जबलपुर बहुजन समाज पार्टी ने अमित शाह के विवादित बयान पर अंबेडकर चौक पर किया धरना प्रदर्शन। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के आह्वान पर जिला जबलपुर बहुजन समाज पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर अंबेडकर चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसमें जानकारी देते हुए पदाधिकारी बालकिशन चौधरी द्वारा बताया गया कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता एवं दलितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर जी के खिलाफ विवादित बयान दिया गया, जिस पर आज हम सब एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मांग कर रहे हैं कि अमित शाह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे एवं पद से इस्तीफा दे। विरोध प्रदर्शन में बसपा बालकिशन चौधरी, एड लखन अहिरवार, मानकलाल गोटिया, राकेश चौधरी, दिनेश कुशवाहा, राजकुमार सम्राट, राधेलाल रैदास, जानकी प्रसाद, राजमणि साकेत, लक्ष्मण समुद्रे, सिकंदर अली, भोले शंकर, विजय भौरेल, बबीता गोटिया, इंजीनियर कमलेश, आशा गोटिया, शिव प्रकाश, लक्ष्मण चौधरी, नरेंद्र चौधरी, राकेश समुद्रे, बलराम सहित बड़ी संख्या में बसपा समर्थक उपस्थित रहे। जबलपुर ब्यूरो चीफ अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पूरे देश को मालूम है कि इस भारत देश का केंद्रीय गृह मंत्री, जिसने संसद के शीतकालीन सत्र में ऐसा शर्मनाक और निंदनीय बयान दिया जो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग सोच भी नहीं सकते। वो संसद के अंदर कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाने वाले यदि भगवान का नाम लेते तो उनके 7 जन्म जो है उनके पार हो जाते। जबकि अमित शाह तो बार बार राम का नाम ले रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको स्वर्ग नहीं मिला। उसको भी जो है संसद में जो है वो अपने कूले टिकाए हुआ है। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शोषित समाज के लिए, जो शोषित पीड़ित समाज है, उसके जो है कई जन्म नहीं बल्कि उनकी पूरी पीढ़ियों को तार दिया है। नहीं तो आज हमारा समाज छुआछूत और जातवाद के जाल में फंसा होता। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मानवतावादी संविधान दिया है। ऐसे लोग जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हीन मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों को इनके बयान वापस लेना चाहिए। उन्हें पूरे देश के सामने आकर माफी मांगना चाहिए। यहाँ तक कि ऐसे लोगों को संसद में रहने का अधिकार नहीं है यदि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं। तो मैं लखन अहिरवार हूँ, बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष। आज पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ जो हमारा देश का गृह मंत्री है, उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को शब्दों का जो उपयोग किया है, जो जाति मानसिकता इस देश में मनुवादियों द्वारा उनके मन में भरी हुई है, उसके माध्यम से आज भी वो ख़त्म नहीं हुई है, वो देखने को मिलती है। आज आज़ादी के 75 साल से भी ज़्यादा हो गए और इस देश का संविधान का हम 75वां साल मना रहे हैं। उसके बाद भी आज तक इनकी जो मानसिकता भरी हुई है वो उजागर आपने संसद में देखी होगी। इस प्रकार से आज पूरे देश में बहन कुंवारी मायावती जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और इस देश के गृह मंत्री को जताना चाहते हैं कि अपनी मानसिकता बदलें और हमारे SC ST के लोगों को और बाबा साहब को दोबारा ऐसा नीचा दिखाने का कभी ना करें, नहीं तो अन्यथा आप सत्ता में बैठे रहोगे और ये देश पूरा जलता रहेगा। आपने क्योंकि इस देश के जिस प्रकार से आप दूसरों को भगवान मानते हो और इस देश में कोई भगवान है तो हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, इसके अलावा कोई नहीं है। इस देश में हमारे लिए भगवान है क्योंकि उन्हीं ने हमें इस देश में दिया है कुछ, हमें शिक्षा दी है, हमें आज़ादी दी है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है कि ना कि कोई भी देवी देवताओं ने दिया है। आज़ादी हमें मिली है तो संविधान के माध्यम से मिली है, अन्यथा इस संविधान के माध्यम से मिली है और बाबा साहब ने आज़ादी दिलाई है हम लोग को। और इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए इस देश का संविधान जब तक है, जब तक बाबा साहब है का आशीर्वाद है, जब तक ये देश चलेगा और इस संविधान से चलेगा साथियों। इसीलिए जो गृह मंत्री जी ने अपना गलती करी है उसमें हम लोग कहते हैं वो अपनी माफी मांगे और दोबारा ये गलती को दोहराए ना। मैं बालकिशन चौधरी, जौन प्रभारी, जबलपुर, मध्य प्रदेश।